चलो, तो आई थिंक वेक्टर की सेकंड एक्सरसाइज थी होमवर्क हमारा। यस सर। यस सर। चलो डाउट्स पूछो। सर फिफ्थ फिफ्थ से पहले तो नहीं किसी का डाउट? नो सर। ओके, किया है सबने काम? यस सर। दिव्यांश काम किया है? यस सर। ओके, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1। इसमें क्या दिक्कत है? ये तो 2D का क्वेश्चन हो गया। कह रहा है एक वेक्टर है जिसके इनिशियल पॉइंट है 2,1 और फाइनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है -5,7। तो क्या वेक्टर निकाल सकते हैं? वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। यस सर। ये भी वेक्टर बोल देते हैं इसको। तो दैट वुड बी -7i + 6j। स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? स्केलर में इसका मैग्नीट्यूड हो जाए और वेक्टर में डायरेक्शन हो जाएगा। तो डायरेक्शन हम डायरेक्शन कोसाइन या फिर एंगल बता सकते हैं। आंसर किस फॉर्म में? सर वेक्टर में यही है और फिर स्केलर में स्केलर 7 में और 6। -7 और 6। ठीक है, वो तो सिमिलर बात है। इसका मतलब ये नंबर बता दिए कि ये किस किस डायरेक्शन में क्या मैग्नीट्यूड है। कंबाइंड मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो √a² + b² आ जाएगा। और चाहो तो अलग से डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में या cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट। यस सर। 17th। 17 उसके पहले 14। 14 से पहले 14 से पहले कोई डाउट? क्या बात है, सब वेक्टर को बड़ा अच्छा समझ रहे हैं भाई। 14 कहता है शो दैट द वेक्टर I + j + k is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। तुम्हारा वेक्टर है I + j + k। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि इक्वल एंगल बना रहा है। किससे? OX, OY, OZ हो गए x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो x, y, z एक्सिस से एंगल अल्फा बीटा गामा लेते हैं हम। ठीक है, यस सर। तो अगर तीनों का डायरेक्शन कोसाइन इक्वल है तो तीनों का एंगल भी इक्वल है। क्या हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं? यस सर। किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो तो पहले समझ लो कि उस डायरेक्शन में सिर्फ यूनिट वेक्टर निकाल लो, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन में वही प्रॉपर्टी होती है ना, L² + M² + N² = 1। तो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन वाला जो वेक्टर होता है दैट इज अ यूनिट वेक्टर। तो अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल लें इस डायरेक्शन में तो इसका मैग्नीट्यूड देखो 1 1 1 है तो √3 हो जाएगा। तो हो गया 1/√3i + 1/√3j + 1/√3k। यही इसका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। ये cos अल्फा हो गया, ये cos बीटा हो गया और ये cos गामा हो गया। तीनों ही इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, तो दे आर इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, नेक्स्ट। सर 17th। 17 क्या शो दैट द पॉइंट्स A B C with position vector this and this form the vertices of a right angle triangle। ठीक है, तो हमें 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए हैं। तो हम तीनों वेक्टर निकाल सकते हैं क्या? ए बी वेक्टर की बात करें, अच्छा हम तीनों वेक्टर निकाल लेंगे तो क्या ये तीनों साइड्स ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे? यस सर। यस बी सर। से 3 पॉइंट हो गए। मान लो ऐसे कोई पॉइंट है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो साइड्स की बात करेंगे तो ये ए बी वेक्टर हो गया। तो ये कैसे निकालेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ऐसे ही बी सी निकाल लें और ऐसे ही सी ए निकाल लें। ठीक है, तीनों अगर वेक्टर मिल गए तो उनके मैग्नीट्यूड से देख लेंगे कि अगर पाइथागोरस सेटिस्फाई कर रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं कर रहे हैं तो नहीं है। हमें ऑर्डर से कोई मतलब है नहीं, ए भी निकालो बी ए निकालो, मैग्नीट्यूड सेम ही आना है। तो कोई ये दिक्कत नहीं है कि ए बी निकालेंगे बी निकालेंगे कंफ्यूज हो गए, कोई जरूरत ही नहीं कंफ्यूज होने की। तो अगर हम ए बी वेक्टर निकालें क्या आ जाएगा? बी माइनस ए आ जाएगा, जो कि हो जाएगा -i एंड +3j। बोल लो किसे निकाला है तो +5k। ठीक है, ऐसे BC क्या आ रहा है?
-i -2j -6k और सी क्या आ रहा है? -2i + j -k। ओके, तो हमें तीनों साइड्स के वेक्टर फॉर्म मिल गए। तो क्या हम तीनों साइड की लेंथ बता सकते हैं? बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड, Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 9 34 35 हो जाएगा, √35। बी सी का हो जाएगा 36 4 और 1 √41, और सी ए का हो जाएगा 4 और 1 1 √6 हो जाएगा। नाउ वी कैन ऑब्जर्व कि mod ए बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी स्क्वायर AC square. is equal to magnitude of BC square. BC square. That means ये जो वेक्टर हैं they are forming a right angle triangle. ठीक है, इसने होमवर्क किया था Yes, sir. पक्का? Yes, sir. और चांस है सच बोलने का? सर किया है। लग नहीं रहा यार। क्यों सर? सारे क्वेश्चंस करे, फोटो भेज सकती हूँ। नहीं, स्टेटमेंट काफी है। थोड़ी आवाज धीमी लग रही थी, मुझे लगा झूठ बोल रहे तो हो। मुझे लगा मेरे से पूछे, मैं कंफ्यूज हो रही थी। अच्छा ठीक है, कोई डाउट नहीं है? तो तुमने कुछ पूछा नहीं? सर सारे क्वेश्चन इजी थे, क्या बात, मुझे सारे आ गए। गुड गुड। चलो, और कोई डाउट है इस एक्सरसाइज से? सर 19th। सर 15th आपने डिस्कस कर दिया है? नहीं, 15 पूछा नहीं किसी ने। सर 15th है सर। 15 तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। सर रेशियो में तो बस खाली डिनोमिनेटर में 2 + 1 करना है ना? हाँ, 2 + 1 इंटरनली में। रेशियो दिया हुआ है तो। हाँ सर करें? एक्सटर्नली में सब्ट्रैक्ट होता है ना? हाँ, अच्छा ठीक है सर, ट्राई करता हूँ एक बार। और कुछ? सर 19th। 19th कह रहा है A and B are two collinear vectors, then which of the following are incorrect? अगर A और B कोलिनियर होते हैं तो B is equal to lambda A, ये तो डेफिनेशन ही है, ट्रू है ये। A is equal to प्लस माइनस B, कह रहा है जो A होगा वो B के या तो इक्वल होगा या अपोजिट होगा। एग्जैक्टली ये जरूरी नहीं है। कोलिनियर मतलब ये थोड़ी ना कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हो जाएंगे, समझ गए? छोटे बड़े भी तो हो सकते हैं। Yes, sir. सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, डायरेक्शन या तो सेम होगा या अपोजिट होगा, व्हिच आई डोंट थिंक इज करेक्ट। बाकी दोनों में देख लेते हैं। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। ए एंड बी आर नॉट, ये भी फॉल्स है। सर मतलब ये सही है ना कि हम हाँ, लोग कॉम्पोनेंट्स पता इक्वल। एक ये सही बात है कि होना चाहिए, तो नॉट प्रोपोर्शनल तो रॉन्ग हो गया। बोथ द वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये भी जरूरी नहीं है। Which of the following are incorrect? अच्छा R लिखा है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है क्या? नहीं सर, No, बस सर ये वो है। बस C। Which of the following are incorrect? R कह रहा है B is equal to lambda है, which is perfectly fine. A is equal to plus minus B, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। The respective component are not proportional, ये तो wrong है ही है for sure। proportional होते हैं ना component। इसका A is आंसर A is equal, हाँ इसका आंसर B C D तीनों है। इसका आंसर बी सी डी तीनों हो सकता है, बट आई थिंक ये कह रहा है कि इनमें से क्या हो ही नहीं सकता। जैसे ऑप्शन बी हो सकता है, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी पॉसिबल है इन पर्टिकुलर केस, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। ऐसे डी वाला भी पॉसिबल है लेकिन जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ी सी लैंग्वेज गलत है, इसमें आई थिंक कैन लगा देते तो अच्छा होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करेक्ट, ऐसा लिख देता कि हो ही नहीं सकता सही, तो ऑप्शन सी है। ठीक है, मल्टीपल आंसर होता तो हम तीनों आंसर लगा देते हैं। चलो, और कुछ? नो सर। No, sir. ठीक है, तो आज हम ये कंप्लीट ही कर लेंगे, 2 एक्सरसाइज रह गई क्लास और होमवर्क मिला के, देन 3D हम उसके बाद शुरू करेंगे। 10.3 से हमने कितने क्वेश्चन किए थे? सर 3 किए थे, 1 2 3। और है 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हो सकते हैं 30-35 मिनट में। चलो ट्राई करो, कोशिश करते हैं सारे यही खत्म कर लेते हैं, कुछ आई थिंक नहीं होंगे। ठीक, करते हैं डिस्कस। स्टार्ट करो, मैं मे बी 20 मिनट तक पहुंचता हूँ, कहाँ पहुंचा।
पूछना शुरू करो गाइस। सर सर 10th 11th 11 से पहले, सर 10th 10 से पहले, 10 से पहले किसी का डाउट नहीं है? No, sir. कह रहा है if a b c are such that a plus lambda b is perpendicular to c, find the value of lambda। क्या याद आया देख के? सर एक तो वो वाला आपने बताया था a प्लस लैम्डा b वाला एक था। ये मैंने कब बताया प्लस लैम्डा? नहीं, एक डॉट प्रोडक्ट डॉट मैंने कहा परपेंडिकुलर देखते दिमाग में आना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट इनका 0 होना चाहिए। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो a प्लस लैम्डा भी क्या हो जाएगा? a प्लस लैम्डा भी हम निकाल लेंगे, लैम्डा तो नंबर है तो कंपोनेंट वाइज हो जाएंगे। तो a में तो 2 है और b में हो जाएगा Minus माइनस lambda. लैम्डा। तो 2 माइनस लैम्डा टाइम्स i हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, किसी को इशू हो तो बताना। a में है 2i और लैम्डा b में हो जाएगा माइनस लैम्डा i, दोनों ऐड करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा टाइम्स i हो जाएगा। ऐसे ही प्लस j में हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा। समझ पा रहे हो ना सब लोग? b में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर दोनों को कंपोनेंट वाइज ऐड कर दे रहे हैं। और फिर हो जाएगा k में हो जाएगा 3 प्लस लैम्डा। ठीक है, ये हो गया a प्लस लैम्डा b। और कह रहा है जो वेक्टर c है उसके ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। c क्या है? 3i प्लस j। So if these two vectors are perpendicular, we can say that dot product should be 0। डॉट Yes, प्रोडक्ट sir. क्या हो जाएगा? कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई होता है, तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 और अगला तो 0 ही, इसमें k तो 0 के साथ ही है तो कुछ 0 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। बस ये तो इजी सा है, सॉल्व हो जाएगा। 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 8। किसने कर लिया था खुद से? Sir, सर मैंने. मैंने दो लोगों ने कर लिया था, तो ट्यूशन भी कर लिया था। ठीक है, तो मैंने भी। ओके। जो लोग देख रहे हैं ना उनको कुछ पता नहीं चलता है। उत्तर तुम्हारे हो रहे हैं क्वेश्चन? तरफदार, यस सर। तुम्हारा कोई डाउट ही नहीं होता, तुम्हें एकदम सब कुछ 100% सही चल रहा है तुम्हारा? सर मतलब अभी तक जितना हो गया उतना सही चल रहा है। अभी ठीक। सर है इसमें डाउट है। ओके, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ इस साल या बच्चे बहुत अच्छे हैं। डाउट बहुत ही कम होते हैं। सबका सब होमवर्क कंप्लीट है, सबको सब समझ में आ रहा है। लग रहा है इस बार रिजल्ट एकदम इंडिया लेवल पे ही आने वाला है। चलो नेक्स्ट डाउट। 11th 11th। Show that this is perpendicular to this for any two non-zero vector। क्या देख के फील आया? Dot product. डॉट प्रोडक्ट भाई, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, खत्म बात। तो अगर हम ये दिखा दें कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैं इन Yes, वेक्टर का sir. नाम दे देता हूँ, यहाँ Yes. नाम नहीं लिखा है इससे थोड़ा सा लगेगा। मैं पहले वेक्टर को p वेक्टर बोल देता हूँ। p वेक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब कीप इन माइंड कि एक नंबर लिखा हुआ है 3 4 5, मैग्नीट्यूड तो नंबर होगा, तो इसमें डरना है कंफ्यूजन होने की क्या लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा। दिस इज जस्ट अ नंबर। मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू b, b वेक्टर है यहाँ पर, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू a, दिस इज p वेक्टर जो मैंने नाम दे दिया है। और दूसरा है q वेक्टर जो कि है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू b माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू a। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके देखें, p डॉट q। अच्छा, तुम लोगों ने इस तरह क्वेश्चन कभी किया नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में देखो जैसे कंपोनेंट वाइज तो कर ही लेते हो, और अगर इंडिविजुअल हो तो ए बी कॉस थीटा से कर लेते हो। ये नॉर्मल वेक्टर, मतलब मान लो दो वेक्टर हैं a प्लस बी और सपोज c प्लस डी, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ना ये कंपोनेंट वाइज है ना वो ये वो वाले जैसे मैग्नीट्यूड और एंगल पता हो, तो ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे a डॉट सी प्लस b डॉट सी प्लस a डॉट डी। ऐसे तो मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल, ऐसे इसमें हो जाएगा b डॉट डी। वही काम यहाँ भी करना है, पर इन दोनों में दो दो कंपोनेंट हैं, लाइन से मल्टीप्लाई कर दो
तो पहले मैं इससे दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, जब ये पहले में मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा और बी डॉट बी आ जाएगा, ठीक है, बी डॉट बी, ठीक, प्लस अब इसी टर्म को मैं इसी को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए नंबर है इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी नंबर है और ए डॉट बी, प्रोडक्ट समझ पा रहे हो ना, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक। अब सेकंड टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो क्या हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और वेक्टर में बचे बी डॉट ए, बी डॉट ए, और लास्ट में माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर एंड ए डॉट ए, ठीक है, एग्रीड यहाँ तक? यस Yes, sir. देखो ये मैंने मेंशन नहीं किया था, बट ये बहुत ऑब्वियस है कि वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा, ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात है, Yes, sir. दोनों का रिजल्ट तो नंबर ही आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो देखो ये दोनों टर्म इक्वल है क्या, सेम नंबर यस सर और सेम वेक्टर प्रोडक्ट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ए डॉट ए क्या होगा सोचो, किसी वेक्टर का खुद से The magnitude of a square. देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और cos 0 हो जाएगा, तो क्या इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिख सकते हैं, Yes, sir. ठीक है। तो इन जनरल रिजल्ट याद रखो कि ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो बी डॉट बी है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर पहले था, ऐसे यहाँ पर ए डॉट ए है, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, दोनों इक्वल आ गए, 0 आ गया डॉट प्रोडक्ट, इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, दैट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अभी देखो ये इन्फॉर्मेशन मैंने पहले दी नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं दी, क्वेश्चन में ही बात कर लें, बेसिक चीजें हैं, इसमें रिजल्ट याद रखने हैं हमें कि ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि कभी कभी ये रिजल्ट उल्टा काम आता है, कई बार क्वेश्चन में होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और हमें डॉट वगैरह का यूज करना होता है, तो उल्टा भी याद रखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए डॉट ए, ठीक है, और कम्यूटेटिव वाले प्रॉपर्टी की ए डॉट बी सेम एज बी डॉट, नोट कर लो जो नोट करना हो। नेक्स्ट मंथ से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होगी, मोस्टली पुराने बच्चे हो सबको याद होगा, 11th में ऑल्दो टेस्ट सीरीज थोड़ा लाइट हो जाती है क्योंकि सिलेबस लेट खत्म होता है, तो तुम्हारे उतने टेस्ट नहीं हुए थे, बट 12th में बहुत प्रॉपरली होता है, वो बाकी सारी क्लास में भी प्रॉपरली होता है, 11th में ही थोड़ा लेट हो जाए, वो भी तुम्हारा ही लेट हो गया था लास्ट ईयर, तो शेड्यूल हम शेयर कर देंगे, रिवीजन अपना उसी हिसाब से प्लान करना, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे प्री बोर्ड हो जाते हैं तो फिर वो प्लानिंग खराब हो जाती है, तो इट्स बेटर कि हमारे अकॉर्डिंग रिवीजन करो, हम 2-3 चैप्टर का टेस्ट रखेंगे हर वीक, थोड़ा पहले से हम तैयारी शुरू कर देंगे तो अलोंग द वे रिवीजन पूरा प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है, फिर लास्ट में 2-3 फुल टेस्ट कर लेंगे तो एकदम फुली प्रिपेयर्ड हो जाओगे। लिख लिया? एक मिनट सर। अच्छा लग रहा है, ठीक है, लिख लो। तो एक बच्चा गायब हो गया क्लास से, कौन गया? सर ओके चलो नेक्स्ट आउट। The 13th. 13th ऐसा क्या रहा है, सबका डाउट हो जा रहा है। 13 ओके। If A, B, C are unit vectors such that A plus B plus C is equal to 0, find the value of this. Okay. तो कह रहा है A
गिवन है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है, a गिवन है ना, और हमें निकालना है a डॉट b डॉट c और c डॉट है। ओके, तो लेट्स सी। अच्छा, इस पूरे में मैं दोनों तरफ a डॉट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ से अलाउड है। राइट हैंड साइड 0 वेक्टर, तो a डॉट 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों मल्टीप्लाई होगा तो a डॉट a हो जाएगा। a डॉट a को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। जो कि हो जाएगा 1। 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर दे रखा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a तो 1 ही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर भी 1 होगा, प्लस b प्लस c, सॉरी प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो a डॉट b प्लस a डॉट c की वैल्यू -1 आ गई। यस सर। ठीक है, सिमिलरली हम इसमें तो 2 आ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम b से करेंगे तो b डॉट a और b डॉट c आ जाएगा, और c से करेंगे तो लेट्स सी कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा सर a के, हम हाँ सर हम इसमें अगर पूरे का स्क्वायर लेंगे, होल स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा, फिर वो हाँ। डायरेक्टली हो जाएगा। ये और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो मैं 3 स्टेप में करता फिर ऐड करता, तब भी उससे भी हो जाता। दीक्षा ने और अच्छा याद दिलाया मेथड, दैट इज बेटर एक्चुअली, उसी से करना चाहिए। अगर हम देखो इसमें स्क्वायर नहीं बोलते, ऐसा करते हैं कि हम ये अगर ऐसे लिख दें a डॉट a प्लस b प्लस c, ये एक वेक्टर ही होगा। अगर हम ऐसे इसको ऐसे लिख दें a प्लस b प्लस c, उसका डॉट ले लें a प्लस b प्लस c से, तो ये 0 ही हो जाएगा। काइंड ऑफ स्क्वायर ही है बट लिख दिया अपने वेक्टर के फॉर्म में। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में चल जाता है, नहीं तो क्या करे करोगे वही बन जाएगा। तो ये बन जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बन जाएगा, प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए प्लस, समझ गया ना पैटर्न, ए के साथ आया फिर बी के साथ आएगा फिर सी के साथ आएगा, तो ऐसे यहाँ बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। सेम ही चीज तो मैं वैसे भी लिख रहा था फालतू, फॉर्मूला भी नहीं यूज किया, पूरा लिखा भी। ऐसे यहाँ बन जाएगा सी डॉट ए एंड सी डॉट बी, ये भी 0 हो जाएगा। अभी देखो इन सबको ऐड करेंगे तो 1 1 1, तो ये हो गए 3, क्या ये हो गया 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये बन गया। 2 2 बार आ रहा है सब कुछ, देखो बी ए सी ए बी सी और सी बी कम्यूटेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं ऑर्डर में। दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया 2 टाइम्स दिस इज इक्वल टू -3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -3/2। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सर 1 मिनट ये नोट अच्छा करना। शॉर्ट में तुम लोग स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो, मैंने तो सारा ही प्रोडक्ट करके लिखा है, थोड़ा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं स्क्वायर फॉर्मूला यूज करने में। हो गया सर। ओके नेक्स्ट
क्या और कोई डाउट नहीं है आगे? नो सर। यार आई एम रियली शॉक्ड, इस चैप्टर में बच्चों को दिक्कत होती है, तुम लोग तो एकदम ही। प्रियांशु कर लिया तो सारे, कोई डाउट नहीं है आगे? सर 15th में। तो मैं पूछूंगा तब कहोगे। कह रहा है कि the vertices of triangle are this and this, find angle ABC। सब हिंट में लिखा ही हुआ है। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना नहीं आता जब दो वेक्टर पता हो कंपोनेंट वाइज। दो वेक्टर अगर मैं बता दूं तुम्हें AB और BC, क्या इनके बीच का एंगल निकाल लोगे? पहले क्वेश्चन कैसे किए हैं? मान लो ये आई जे के आ गया, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ये 2i माइनस जे प्लस 3k आ गया। इनके बीच का एंगल नहीं निकाल पाएंगे कि ए बी, इनको शॉर्ट में मैं ए और बी लिख दे रहा हूँ। तो हम ये नहीं कर सकते ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। ए डॉट बी निकल जाएगा क्योंकि हमें कंपोनेंट वाइज पता है दोनों। यहाँ से ए डॉट बी आ जाएगा। यस सर, यस। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, यस सर। हमारे कॉस थीटा आ जाएगा। मैं किया नहीं था ना, मैं कुछ पूछ ले, अब कह दिया है तो। नहीं किया है। चलो, और कोई डाउट रह रहा है? फाइन, आई होप फिर कोई और डाउट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर विल बी बेस्ड ऑन मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर। अच्छे से करके चलना। 3D में ही थोड़ी दिक्कत होती है, वैसे वेक्टर में तुम्हारा रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 10.4 ओनली। 10.3 करी ना हमने भी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो 10.4 इज बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, खत्म कर लेंगे ये। तो नेक्स्ट क्लास से हम 3D स्टार्ट कर लेंगे इसके डाउट लेके। ठीक है, यस सर। यस सर। ज्यादा लंबी एक्सरसाइज नहीं है, आराम से हो जाएगा, संडे भी है हमारे पास। फाइन, यस सर। चलो 9:30 से 1-2 मिनट ज्यादा होता है तो सबका एकदम लगता है बस खत्म करो। हाँ, तो मैं जल्दी छोड़ देता हूँ, एक आध दिन में इतना क्या परेशान हो रहा हूँ। चलो ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। Thank you.